बहुत जमाना पहले की बात है। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनके 10 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी बेटी का नाम इस्फरूस था, जो सबसे ज्यादा मासूम और तजस्सुस भरी तबीयत रखती थी। एक दिन सहपहर के वक्त सब बहनें जंगल के किनारे जुड़ी बोटियां चुनने निकलीं। हंसते खेलते वो जंगल में घूमती रहीं। जब शाम ढलने लगी तो सबने अपने टोकरियां भर लीं और घर की राह ली। इसी दौरान इस्फरूस ने झाड़ी के नीचे एक नायाब सफेद फूल देखा। वो अकेली आगे बढ़ी और फूल तोड़ने के लिए झुकी। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो अचानक उसने चूक कर देखा कि फूल की डंडी के साथ एक सब्ज घास का सांप लिपटा हुआ है। इस्फरूस पीछे हटी, मगर सांप ने अचानक इंसानी आवाज में कहा, इस्फरूस, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरी साथी बनोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ये वादा ना किया तो ना फूल मिलेगा न सुकून। इस्फरूस का दिल धड़कने लगा। उसने गुस्से से कहा, मैं किसी सांप से शादी नहीं कर सकती। मगर सांप जिद्दी था। वो बार बार वही कहता रहा, वादा करो वरना मैं ये जगह कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार डरते डरते इस्फरूस ने आहिस्ता से हाँ कह दी। जैसे ही उसके लबों से वादा निकला, सांप झाड़ी से सरक कर जमीन पर उतरा और सरगोशी करते हुए बोला, याद रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा अपने वादे के लिए। ये कहकर वो घास में गायब हो गया और वो नायाब सफेद फूल इस्फरूस के हाथ में रह गया। 3 दिन भी ना गुजरे थे कि अचानक बूढ़े जोड़े के आंगन में सरसराहट की ऐसी आवाज गूंजी जैसे खुश्क पत्ते जलते हों। देखते ही देखते घास के सांपों का एक हुजूम रिंगता हुआ अंदर आ पहुंचा। वो दीवारों पर चढ़ने लगे, कुटिया की छत पर लिपट गए और आंगन का हर कोना उनके सायों से भर गया। घर वाले दहशत से कांपने लगे। सबसे बड़ा सांप आगे बढ़ा और फिंकार कर बोला, हम अपना रिश्ता लेने आए हैं। स्प्रूस ने वादा किया था, अब वक्त पूरा हो गया है। बूढ़े और बूढ़ी पहले तो सत्ते में रह गए, फिर गुस्से से बोले, ये कैसी नादानी की बात है। हमारी बेटी कोई सांपों की दुल्हन नहीं बन सकती। लेकिन जब स्प्रूस ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ सर झुकाकर कहा कि वो वाकई वादा कर बैठी है, तो बूढ़ा और बूढ़ी गहरे दुख में डूब गए। सामने इतने सांप खड़े थे कि इनकार करना गोया मौत को आवाज देने के मुतरादिफ था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा, तुम्हें सब्र करना होगा। शादी जैसे काम एकदम में नहीं होते, कुछ तैयारी चाहिए। सांपों ने अपनी सनसनीखेज सिसकार के साथ कुटिया में इंतजार करने की इजाजत दे दी। इधर बूढ़ी औरत आहिस्ता से अपने पुराने पड़ोसी के पास जा पहुंची और कांपती आवाज में सारा हाल कह सुनाया। पड़ोसों ने तहकहा लगाया और कहा, सांपों को धोखा देना मुश्किल नहीं, इनकी आंखों में अकल से ज्यादा भरोसा है। एक सफेद हंसनी को दुल्हन के कपड़ों में सजा दो, वो धोखे में आ जाएंगे। यूं ही किया गया। एक खूबसूरत सफेद हंसनी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के आगे लाया गया। हुजूम खुशी से सरसरा उठा, जैसे उन्हें अपनी मतलूबा दुल्हन मिल गई हो। वो हंसनी को लेकर बाहर निकलने लगे, लेकिन अभी वो आंगन से आगे न बढ़े थे कि बर्च के दरख्त पर बैठी एक कोयल ने बुलंद आवाज में पुकारा, कुकू कुकू, धोखा दिया गया, ये दुल्हन नहीं, ये तो हंसनी है। ये सुनकर सांप पागलों की तरह पुकारने लगे। उन्होंने हंसनी को जोर से जमीन पर पटक दिया और जहरीली आंखों से कुटिया की तरफ मुड़कर असल दुल्हन का तकाजा किया। वो दोबारा पड़ोसन के पास पहुंच गई। पड़ोसी ने जल्दी से कहा, हिम्मत ना हारो, एक सफेद भेड़नी को तैयार कर दो। बूढ़ी औरत ने ऐसा ही किया। सफेद भेड़नी को दुल्हन के लिबास में सजाकर सांपों के हवाले कर दिया गया। वो जैसे ही उसे लेकर चलने लगे, बर्च के दरख्त पर बैठी कोयल ने फिर बुलंद आवाज में कहा, कोको कोको, फिर धोखा है, ये दुल्हन नहीं, ये तो भेड़नी है। सांपों ने गजब से जमीन पर अपनी दमें मारी, धूल उड़ने लगी। आंगन में लर्जा सा तारी हो गया। वो असल दुल्हन के सिवा कुछ ना मानते थे। पड़ोसी ने इस बार कहा, अब आखिरी कोशिश करो, एक सफेद बछड़ी को दुल्हन के लिबास में दे दो। बछड़ी को सजाकर सांपों के आगे रखा गया, मगर जैसे ही वो काफिला आगे बढ़ा